स्तोत्र 55-54 दुखी की प्रार्थना। संगीत निर्देशक के लिए तारवाद्यों पर एक मस्कील दाऊद का। ईश्वर मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे, मेरी विनय की उपेक्षा न कर, मेरी सुन और मुझे उत्तर दे। मैं अपने कष्टों से व्याकुल हूं। शत्रु के कोलाहल और विधर्मी के अत्याचार के कारण मैं विलाप करता हूं, क्योंकि वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और क्रोध में मुझ पर अत्याचार करते हैं। मेरा हृदय मेरे अंतरतम में तड़पता है, मुझ पर मृत्यु का आतंक छाया है। मैं भय से कांपता हूं, संत्रास मुझे अभिभूत करता है। इसलिए मैंने कहा, ओह, यदि कपोत की तरह मेरे भी पंख होते तो मैं कहीं उड़ जाता और विश्राम पाता। मैं कहीं दूर भाग जाता और मरुभूमि में बसेरा करता। मैं प्रचंड वायु और घोर आंधी से बचने के लिए शीघ्र ही शरण स्थान पाता। प्रभु, दुष्टों में फूट डाल, उनकी भाषा में उलझन उत्पन्न कर, क्योंकि मैंने नगर में हिंसा और अनबन देखी है। हिंसा और अनबन दिन रात हमारे नगर की चारदीवारी में विचरती है और भीतर अन्याय और बुराई है। नगर के भीतर अपराध का बोलबाला है। अत्याचार और कपट उसकी सड़कें नहीं छोड़ते। यदि कोई शत्रु मेरा अपमान करता तो मैं सह लेता। यदि मेरा बैरी मुझसे विद्रोह करता तो मैं उससे छिप जाता। किंतु तुम ये करते हो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे अंतरंग मित्र, जिसके साथ मैं ईश्वर के मंदिर में मधुर सलाप करता था। जबकि हम भारी भीड़ के साथ चलते थे, मृत्यु अचानक मेरे शत्रुओं पर आ पड़े। वे जीवित ही अधोलोक में उतरें, क्योंकि दुष्टता उनके यहां निवास करती है। वो उनके अंतरतम में घर कर गई है। लेकिन मैं ईश्वर की दुहाई देता हूं, प्रभु मेरा उद्धार करेगा। शाम, सुबह और दोपहर मैं रोता कराहता रहता हूं। वो मेरी पुकार सुनता है। उसने मेरे बैरियों से मेरा उद्धार कर मुझे शांति प्रदान की, क्योंकि मेरे बहुत से विरोधी हैं। अनंत काल से स्वर्ग में विराजमान ईश्वर मेरी प्रार्थना सुने और उन्हें नीचा दिखाए, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते। उस मनुष्य ने अपने पड़ोसी पर हाथ उठाया। उसने मैत्री का वचन भंग किया। वो चिकनी चुपड़ी बातें करता है, किंतु उसके हृदय में लड़ाई का भाव है। उसके शब्द तेल जैसे कोमल, किंतु कटार जैसे पैने हैं। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वो तुमको संभालेगा। वो धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। प्रभु, तू उन्हें अधोलोक में उतारेगा। रक्त पिपासु और कपटी मनुष्य अपनी आधी आयु भी पूरी नहीं करेंगे। मुझे तो तेरा भरोसा है।